पूरे मुल्क को पता चल रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान के बाद अब हुकूमती पार्टी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी असम्बली में कह दिया है कि शहबाज शरीफ अब इंतखाबात की तैयारी करें और इंतखाबी अमल को मुकम्मल करें, जिसके लिए हुकूमत में आए हैं। जबकि आज इमरान खान ने जो बातें की हैं, इन्होंने दिल खुश कर दिया है। इन्होंने इदारों, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, जजेस के बारे में बात की है। इन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे पाक फ़ौज को नुकसान हो, मुल्क का नुकसान हो। इन्होंने कहा कि रूस के दौरे पर जाने से पहले मेरी बाजवा से बात हुई थी। इन्होंने भी कहा था कि आप जाएं। दौरे की सुबह भी बात हुई थी, जिस पर बाजवा का कहना था कि आप जाएं। इमरान खान का इस बारे में बयान देने का मकसद ये है कि वो इस दौरे के लिए अकेले नहीं थे, इसमें फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। इन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी बात करते हुए कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन का नाम इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से आया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस बार जो मर्ज़ी हो जाए, हमने किसी भी इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं देनी। हमारे नज़रियाती कारकुन हैं, इन्हें आगे लाया जाएगा और वो हमारे दस्तों बाजू बनेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर इनके पास आई, जिस पर इन्होंने इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तेफाक किया। ये इनकी तजावीज़ थी, मेरी नहीं। इनका कहना था कि एक मनसूबा ये बनाते हैं और एक अल्लाह ताला का भी होता है, इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा कि पिछले इंतखाबात में टिकटों पर तवज्जो नहीं दी थी, इस बार टिकट्स खुद देख कर दूंगा। जबकि इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है, इत्तेहादी नहीं होने चाहिए, किसी इलेक्टेबल को टिकट नहीं दूंगा। इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ उस वक्त साजिश हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थीं। मेरी इस माफिया से लड़ाई थी जो कीमतें ऊपर ले जा रही थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने इतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई गैर ज़रूरी समझता हूँ। इनके खिलाफ दायर केस गलती थी। रेफरेंस उस वक्त वज़ारत कानून की जानब से भेजा गया था। वज़ीर कानून ने जस्टिस काजी के मुख्तलिफ फ्लैट्स और असासों पर ब्रीफ किया था। हमें गैर ज़रूरी तौर पर अदालती महाज आराई नहीं करनी चाहिए थी। फ़राह खान से मुतल्लिक़ इन्होंने कहा कि फ़राह खान के पास ओहदा था न वजारत, वो कैसे पैसे ले सकती है। इस सिलसिले में किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। इमरान खान का कहना था कि तोशा खान से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। एक गैर मुल्की सदर ने घर आकर तोहफ़ा दिया, वो भी जमा करवा दिया। 3.5 साल बाद इनको तोशा खाना मिला है, तो ये अल्लाह का एहसान है। तोशा खाना से चीज़ें 50% कीमत अदा करके ख़रीदी। हमने तोशा खाना की चीज़ों की कीमत 15 से बढ़ाकर 50% की। इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ करप्शन या कोई स्कैंडल नहीं आया। कोई डील की है तो बताएं। PTI के सिवा किसी जमात के पास फ़ॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड नहीं। हमने कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ली। पार्टी से निकाले गए शख्स ने गलत केस किया। फ़ॉरेन फंडिंग केस तमाम जमातों के इकट्ठा चलाएं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FIA में तब्दीलियाँ हो रही हैं और 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है। ये अपने अफसरान लगा के मैच फिक्स करेंगे। ये कोशिश में है कि नवाज शरीफ के केस ख़त्म हों। ये नैब FIA से एक केस ख़त्म करवाएंगे। अब इमरान खान खासे एग्रेसिव हो गए हैं। इन्हें पता है कि अवाम इनके साथ है, ऐसे में वो किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब इन्हें पता चल गया कि अगला इलेक्शन इनका है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जनरल कमरजीत बाजवा भी कह चुके हैं कि आइंदा इलेक्शन इमरान खान जीतेगा और अगर वो आते हैं तो वो खुश दिली से हुकूमत को तस्लीम करेंगे और इनके साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने भी ये बता दिया है कि रूस जाने का प्रोग्राम सिर्फ मेरा ज़ाती फ़ैसला नहीं था, मेरे फैसले में जनरल बाजवा और आला कमांड शामिल थी। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि मैं अकेला रूस का दौरा करता। इन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल को देखकर एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फ़ौज मेरे साथ खड़ी थी और खड़ी है, और मैं भी अपनी फ़ौज और मुल्क के साथ खड़ा रहूँगा। सब जानते हैं कि नवाज शरीफ और ज़रदारी ने हमेशा कुर्सी वज़ारत उज़्मा से निकलते ही फ़ौज पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी थी, लेकिन इमरान खान ने अब तक और इससे पहले भी कभी बात नहीं की। इन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि मुझे और फ़ौज को आपस में लड़वाने की कोशिश ना करें। फिर इन्होंने कहा कि फ़ौज के आला तरीन जर्नैलों को DHA में प्लॉट्स मिलते हैं, मगर इनमें कुछ घर बना लेते हैं और कुछ वो प्लॉट बेच देते हैं। ऐसे हैं, अगर मुझे कोई तोशा खाने से गिफ्ट मिला तो मुझे क्यों कहा जा रहा है कि वो क्यों बेचा? मेरी चीज़ थी, मैं बेच दी। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि रात 12 बजे अदालत लगाकर इनकी बरतरफी की गई। ऐसे में इंसाफ कहाँ होता है? चीफ जस्टिस ने भी कहा कि 10 से 15 हज़ार अफराद इकट्ठे करके हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। हम 24 घंटे काम करते हैं और हम अपना काम करते रहेंगे।
دوسری जानब इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ नवंबर से साजिश शुरू हुई और जनवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। अमरीकी सफारत खाने ने हमारी नाराज़ MNA से मुलाकातें की। अमरीकी धमकी आने के बाद इत्तेहादी भी इनके साथ मिल गए। हमें कहा गया कि रूस ना जाएं। दूसरी जानब इनका इत्तेहादी इंडिया तेल खरीद रहा था। हमें कहा गया कि रूस के खिलाफ UN में वोट दें। अब इमरान खान ने बड़ा पलंदा हासिल कर लिया है। जो नून लीग और दीगर ने मिलकर किया, क्या क्या गद्दारियाँ की हैं, वो राज हैं, वो आज तक किसी की ज़ुबान पर नहीं आए और वो इन राजों से पर्दा उठाएंगे। वो सीने में दफन राज हैं कि 9 अप्रैल की रात क्या हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या हुआ था, क्या बात है कि रात को अदालतें खुल गईं और कौन इनसे मुलाकात के लिए आया था। इमरान खान डरने वाला नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि मुझे क्यों और जब वो निज़ाम बदलने निकले थे उन्हें क्यों रोका गया और अब वो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं। इसमें इन्होंने हर शख्स को हाईलाइट करना है। इन्होंने अपने साथ उन वफादार साथियों को लेकर चलना है और ख़ास तौर पर इलेक्टेबल्स को पीछे लेकर चलेंगे। वो 2/3 अक्सरियत लेकर आने वाले हैं। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि अवाम इनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है और अवाम पहले से ज़्यादा इनके साथ है। इमरान खान के इतने बड़े जलसे और फिर इनकी तरफ के बाद कि कराची जैसे शहर में जैम पैक हो गया था। लाहौर इस्लामाबाद में भी सूरत हाल ऐसी थी कि कभी ऐसा नहीं देखा गया। रमज़ान मुबारक में ऐसे सीन नहीं देखे। इमरान खान तैयार हैं। अब सूरत हाल के अंदर इनके सीने में है राज और वो इनको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करेंगे। इन्होंने कहा कि फ़ौज के आला तरीन जर्नैलों को DHA में प्लॉट्स मिलते हैं, मगर इनमें कुछ घर बना लेते हैं और कुछ वो प्लॉट बेच देते हैं। ऐसे हैं, अगर मुझे कोई तोशा खाने से गिफ्ट मिला तो मुझे क्यों कहा जा रहा है कि वो क्यों बेचा? मेरी चीज़ थी, मैं बेच दी। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि रात 12 बजे अदालत लगाकर इनकी बरतरफी की गई। ऐसे में इंसाफ कहाँ होता है? चीफ जस्टिस ने भी कहा कि 10 से 15 हज़ार अफराद इकट्ठे करके हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। हम 24 घंटे काम करते हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। दूसरी जानब इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ नवंबर से साजिश शुरू हुई और जनवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। अमरीकी सफारत खाने ने हमारी नाराज़ MNA से मुलाकातें की। अमरीकी धमकी आने के बाद इत्तेहादी भी इनके साथ मिल गए। हमें कहा गया कि रूस ना जाएं। दूसरी जानब इनका इत्तेहादी इंडिया तेल खरीद रहा था। हमें कहा गया कि रूस के खिलाफ UN में वोट दें। अब इमरान खान ने बड़ा पलंदा हासिल कर लिया है। जो नून लीग और दीगर ने मिलकर किया, क्या क्या गद्दारियाँ की हैं, वो राज हैं, वो आज तक किसी की ज़ुबान पर नहीं आए और वो इन राजों से पर्दा उठाएंगे। वो सीने में दफन राज हैं कि 9 अप्रैल की रात क्या हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या हुआ था, क्या बात है कि रात को अदालतें खुल गईं और कौन इनसे मुलाकात के लिए आया था। इमरान खान डरने वाला नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि मुझे क्यों और जब वो निज़ाम बदलने निकले थे उन्हें क्यों रोका गया और अब वो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं। इसमें इन्होंने हर शख्स को हाईलाइट करना है। इन्होंने अपने साथ उन वफादार साथियों को लेकर चलना है और ख़ास तौर पर इलेक्टेबल्स को पीछे लेकर चलेंगे। वो 2/3 अक्सरियत लेकर आने वाले हैं। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि अवाम इनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है और अवाम पहले से ज़्यादा इनके साथ है। इमरान खान के इतने बड़े जलसे और फिर इनकी तरफ के बाद कि कराची जैसे शहर में जैम पैक हो गया था। लाहौर इस्लामाबाद में भी सूरत हाल ऐसी थी कि कभी ऐसा नहीं देखा गया। रमज़ान मुबारक में ऐसे सीन नहीं देखे। इमरान खान तैयार हैं। अब सूरत हाल के अंदर इनके सीने में है राज और वो इनको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करेंगे।